दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में बताया था। इस पैराडॉक्स के अनुसार समय में पीछे जाना और चीजों के साथ छेड़खानी करना संभव नहीं है। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान के चलिए कि आप टाइम ट्रेवल करके अपने दादाजी के बचपन में जाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इस हिसाब से आपके पिताजी और आपको पैदा नहीं होना चाहिए, और यदि आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं तो आपने टाइम ट्रेवल कैसे किया और आपने अपने दादाजी को कैसे मारा। इस पैराडॉक्स के हिसाब से बिना कॉज के ही इफेक्ट हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का यह बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी भी इफेक्ट का कोई न कोई कारण जरूर होगा। यानी इस पैराडॉक्स के हिसाब से हम भविष्य में जाकर चीजों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, टाइम ट्रेवल से ही जुड़ा हुआ एक और पैराडॉक्स है, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। और यकीन मानिए, यह पैराडॉक्स ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हमें समय में पीछे जाकर चीजों के साथ छेड़खानी करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के अनुसार यदि हम समय में पीछे जाकर चीजों की बदलने की कोशिश करेंगे तो हम समय के उस लूप में फंसकर रह जाएंगे, और जिन घटनाओं को हम बदलने की कोशिश करेंगे उन्हीं घटनाओं के घटने का कारण बन जाएंगे। मतलब कि समय के इस टाइमलाइन पर हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। जो घटना पहले से निर्हित है वह घटना घटकर ही रहेगा, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। और यदि हमने इसमें छेड़खानी करने का कोशिश किया तो समय ही हमें उस घटना को घटने के लिए मोहरा बना देगा। इसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान के चलिए कि आपका दोस्त कहीं गाड़ी से बहुत तेज गति से जा रहा है। अचानक से उसका ध्यान कहीं भटकता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझाने के लिए हमें यह एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है। जब आपको आपके दोस्त के बारे में पता चलता है तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन सौभाग्य से आपके पास टाइम मशीन है जिससे आप समय में पीछे जा सकते हैं। आपने सोचा कि क्यों न समय में पीछे जाकर अपने दोस्त को बचाया जाए। आप अपने टाइम मशीन से पास्ट में टाइम ट्रेवल करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होता है। आपने देखा कि आपका दोस्त बहुत तेज गति से गाड़ी चलाकर आपकी तरफ आ रहा है। आप अपने दोस्त को गाड़ी रोकने के लिए इशारा करते हैं ताकि वह उस पेड़ से टकराने से बच जाए। आपके दोस्त का ध्यान आपकी तरफ जाता है कि आप उसे रोक रहे हैं, लेकिन तेज गति होने की वजह से आपके दोस्त का ध्यान भटक जाता है, जिससे वह गाड़ी को संभाल नहीं पाता है और उसने गाड़ी को पेड़ में ठोक दिया, जिससे आपके दोस्त की मृत्यु हो जाती है। अब आपको और बुरा लगा कि आपकी वजह से आपके दोस्त की जान चली गई। यहाँ से मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से चीजें और भी कॉम्प्लेक्स होगी। मान लो कि प्रेजेंट में आपने एक बार फिर से सोचा कि अपने दोस्त को पास्ट में जाकर बचाने की कोशिश की जाए। आप अपने टाइम मशीन से एक बार फिर से उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन जैसे ही आप उस जगह पर पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि आपका खुद का दूसरा रूप पहले से ही उस जगह मौजूद है जो आपके दोस्त को बचाने के लिए आया हुआ था। आप देखते हैं कि आपका दोस्त बहुत तेज गति से आपकी तरफ आ रहा है और आपका पहला वाला रूप आपके दोस्त को रोकने के लिए बहुत जोर जोर से आवाज दे रहा है। आपने सोचा कि यदि आपके दोस्त ने आपके पहले वाले रूप का आवाज सुन लिया तो उसका ध्यान भटक जाएगा और उसका गाड़ी पेड़ से टकरा जाएगा। इस वजह से आप अपने पहले वाले रूप को ही चुप कराने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आपके दोस्त की नजर आप पर पड़ती है। आपका दोस्त यह समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरह से अचानक बीच सड़क पर दौड़ रहे हैं। वह आपके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी फिर से टकरा जाती है, और इस बार फिर से आपका दोस्त आपकी वजह से मारा जाता है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का मतलब होता है प्री डिफाइंड, मतलब जो घटना पहले से ही निश्चित है उसे बदला नहीं जा सकता है, और यदि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे तो आप ही उस घटना के घटने का कारण बन जाएंगे। दोस्तों, टाइम ट्रेवल सुनने में जितना आसान लगता है, वास्तव में प्रैक्टिकल में यह उतना ही मुश्किल है। हाँ, एक थ्योरी है मल्टीवर्स की, जिससे जोड़कर टाइम ट्रेवल के इस विरोधाभास को सुलझाया जा सकता है और पास्ट में जाकर चीजों के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। चलिए एक बार फिर से आपके दोस्त को बचाने के लिए चलते हैं।
आप टाइम ट्रेवल करके उस जगह पहुंचते हैं जहां आपका दोस्त पेड़ से टकराने वाला है। आप देखते हैं कि सामने से आपका दोस्त आपकी तरफ काफी तेज गति से आ रहा है, तो आप उसे रोकने के लिए इशारा करते हैं और सौभाग्य से इस बार आपका दोस्त आपके इशारा को समझ जाता है और बैलेंस बनाते हुए वह अपने वाहन को रोक देता है और दुर्घटना होने से बच जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से यह रियलिटी दूसरे टाइमलाइन पर शुरू हो जाएगी, जिसे आप मल्टीवर्स समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट पूरा कर देते हैं तो मैं एक वीडियो उस टाइम ट्रैवलर पर बनाऊंगा जो समय में 4 साल आगे चला जाता है और जब वहां से आने के बाद अपने साथियों को अपनी बात बताता है तो कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। वह आदमी उस घटना का जिक्र अपने किताब में भी करता है, लेकिन बावजूद इसके लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन 4 साल के बाद जब उसकी बात सच साबित होती है तो चारों तरफ सनसनी फैल जाती है। अभी फिलहाल में उसी वीडियो पर काम चल रहा है, तो आशा करते हैं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और साइंस लवर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें।